मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र के गांव पडरी खालसा में उस समय हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश में एक पक्ष ने शराब के नशे में दूसरे पक्ष के घर पर पथराव किया। वहीं ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार के अनुसार 6 अक्टूबर को उसके पड़ोस में रहने वाले अंशु गंगवार, नरेंद्र गंगवार, सुनील गंगवार ने उनके बेटे अनुज कुमार को घेर लिया। बाद में उसके घर पर पथराव कर दिया, साथ ही हथियार दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि दबंग लोग इतने नशे में थे कि वह नशे की हालत में अपना अवैध हथियार उनके घर पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। क्या शुभ नाम मैडम? पहले लैपटॉप चुरे थे। आपका नाम अच्छा, क्या? नाम अमरा देवी। कहाँ रहते हो? चुप पलरी थाना कौन सा है? भोजीपुरा। अच्छा, क्या मामला है, कैसे आना हुआ? पहले हमारे घर पे लैपटॉप चुरे थे। अच्छा। सही है। इसके बाद में हमने थाने भी मतलब अपनी सूचना दी थी, हमारे घर पे चोरी हुई थी। उन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की बिल्कुल। फिर इसके बाद में हमारा लड़का घेरा, उनने फिर भी इनके टाइम मारा तोड़ा। तो इसके बाद में फिर भी हमने कुछ भी नहीं की। हमने कि चलो कोई बात नहीं है, हम मामला ठंडा के बैठ गए। फिर इसके बाद में परसों उन लोगों ने हमारे घर पे आके मतलब घेरा लड़का। फिर मतलब उन लोगों ने चमचा लगा दिया। फिर मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत भई। फिर हमारे गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद में हमारे टाइम एक कुर्रा मारा हमारा। हम अपने गेट में मतलब भाग गए बाहर, भाई डर के मारे, क्यों हमारे घर पे कोई नहीं था। सही है। इसके बाद में अब कल हम आ रहे थे तो हमारी रास्ता फिर भी बंद कर दी, हमारा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। कौन लोग हैं जिन्होंने ये कराई? जो नंगरा के। क्या नाम है उनका? उनका नाम आंसू है और क्या नाम है? नरेंद्र। और क्या नाम? थाने गए थे आप? तो हाँ, थाने गए थे। चोरी आपके जो हुई थी, आरोप आपने उन लोगों के ऊपर लगाया है? नहीं, हमने तो ऐसे ही मतलब गए थे। आपसे रंजिश क्यों मान रहे हैं? वो इसीलिए मानने हैं कि रंजिश, जैसे और लोगों ने बताई थी गांव में कि आंसू आपके लिए मानने फिर रहा है कि आपसे खुंजिस खाए हुए हैं। किस बात की खुंदस खाए थे? कि हम लैपटॉप के बारे में। क्यों? अच्छा। लैपटॉप के बारे में खाली हम 1 घंटा के लिए बाहर चले गए थे। आप लोग थाने गए थे? शिकायत हाँ, की? गए थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं सुनी उन लोगों ने, वे खुद लोग उन लोगों के मामे पक्ष में। अच्छा। हाँ, इसलिए। आज आप एसएसपी ऑफिस आई हो? हाँ। कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने पहले हमसे ये पूछी आपके घर पे क्या हुआ। हमने कि हमारे घर पे लैपटॉप चुरे थे। अब क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? उन्हें जब बोले ठीक है आपकी मदद होगी। क्या है पूरा मामला, क्या कर रही है? रात पटरी गांव में कुछ शराब पीकर लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष थाने आया था तो उसका मुकदमा लिख लिया है और दूसरा पक्ष मिला नहीं, दूसरा पक्ष फरार है। तो जैसे भी मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत बलुआ कुट्टी गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मौलाना खुर्शीद आलम भारती और भावी मुखियारी प्रत्याशी हतिया पंचायत के विक्रमा दुमे भी मौजूद रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि खेलों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बता दें कि ये कबड्डी प्रतियोगिता शांतिनगर और दूधिया के बीच हुई, जिसमें शांतिनगर की टीम ने विजय प्राप्त की। कहा था कि जुगनू की रोशनी कशाने चमन में, जुगनू की रोशनी कशाने चमन में, अब शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, अब जाग पड़ गई है महताब के तरन में। बेतिया से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। द यूनानी मेरी मार्केट स्थित युवा समाज सेवी हाजी हुसैन खां के आवास पर आयोजित शोक सभा में पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने कहा कि काशी रशीद मसूद एक विशाल राजनेता एवं समाजसेवी थे। उनका व्यक्तित्व सहज और मिलनसार था। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि काजी रशीद मसूद ने उन्हें सन 1993 में जनता दल से उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाया था। सन 1994 में वे काजी के साथ जनता दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे और तब से आज तक समाजवादी पार्टी में हैं। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।
रानीश्वर प्रखंड के दखिजोल पंचायत का मौजा अलीगंज में गोचर जमीन को दबंग किस्म का आदमी ने अवैध कब्जा करके रखा है। मौजा अलीगंज में गोचर जमीन का दाग नंबर 523, 536, 527, मौजा नंबर 32, आनाबादी खाता संख्या 36 कुल गोचर जमीन 26 बीघा 19 बीघा जमीन अतिक्रमण करके रखा, जिसमें कुल 12 परिवार थे। वर्तमान में 7 परिवार के दबंग किस्म के लोग रहते हैं। 5 परिवार के लोगों ने अतिक्रमण जमीन छोड़कर दूसरी जगह में घर बनाकर रहते हैं। आपका नाम? गौरी शंकर है। क्या मैटर है आप लोग का? मैटर है अलीगंज के अनाबादी खाता संख्या 36 में यहाँ कुछ दबंग किस्म का आदमी, जहाँ पर मवेशी चरने का जगह है, वहाँ अभी फसल लहलहा रहा है एवं 2 मंजिला बिल्डिंग उस पर बना हुआ है। हम लोग अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को 25/10/2018 को लिखित आवेदन दिए। उसमें जांच 25/1/2019 को इसका जांच हुआ, लेकिन अभी तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि हम ग्रामीणों के मवेशी चराने का इतना दिक्कत हो रहा है कि यहाँ 26 बीघा में 19 बीघा ज़मीन हड़प के रखा है। कहना यही है कि इस पर उचित कार्रवाई हो और जो गोचर अतिक्रमण है इसको मुक्त कराया जाए। ग्रामीणों को मवेशी चराने एवं हर तरह की इस गोचर ज़मीन पर सुविधा उपलब्ध हो। बैल चराने उड़ाने का दिक्कत हो रहा है। दुमका से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से गुजरने वाली NH 114A में कोई दुर्घटना ना हुई हो। इसी तरह आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीमनीजोर मोड़ के पास एक हाईवा ट्रक जो खाली था एक पेड़ पर टक्कर मार दी। गनीमत थी कि कोई आसपास से लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बेखौफ अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी, जिनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई है। गुरुवार की सुबह जिले के मनियारी थाने के चौकीदार मोहम्मद जैद ड्यूटी पर जा रहे थे, जिस दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के कुछ क्षण में ही मौके पर भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही आनन फानन में पुलिसकर्मी को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के अदवारा पुल के निकट घटी है। मृत पुलिसकर्मी मनियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर के निवासी थे। वहीं पूरे घटनाक्रम पर ASP वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मनियारी थाना के एक पुलिसकर्मी को गोली मारी गई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। आगे सबसे रहता था और यही जो है सो पकड़वाता था, इसलिए इसको गोली मारा है, घेर के मारा है महादेव मठ में। दारू माफिया। हाँ। किसी का नाम जानते हैं? दारू माफिया का बहुत है, दामोदर राय है और है बहुत है। अब हम लोग पहले से भी कोई धमकी मिल रहा है? हाँ, पहले से धमकी एक नरेंद्र कुमार प्रभारी थे, इससे पहले जो इसको बहुत टॉर्चर करते थे। इसके पत्नी से भी पूछा जाए, 1 आध महीना का मेडिकल लेके घरे छुट्टी डरे उनको रहता था। वो धमकी देते थे कि मार देंगे, मरवा देंगे, तुमको बख्शेंगे नहीं। उन्हीं के द्वारा हत्या किया गया? उन्हीं के द्वारा करवाया गया। घटनाक्रम था इसका? घटनाक्रम क्या रहा तो दारू वाला कोई वो को पकड़वाया है और पकड़वाया है। एक माफिया पकड़ाया है, थाना में गिरफ्तार है वो, उसी को पकड़वाया है। उसके बाद सारा दारू माफिया यूनाइट का होके इसको मरवा दिया। क्या नाम है आपका? नाम विजय कुमार ठाकुर। हम कुछ नहीं है, किसान है, हम ग्रामीण हैं। प्लीज। सुबह मनियारी में SHO का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन में। उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अब हम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है? अभी तो एक सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है, अभी मालूम पड़ेगा बाद में। क्राइम सीन क्या बताया जा रहा है? क्राइम सीन ये अनवरा पुल है, जहाँ से ये आ रहे थे और ये ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह जब इनको हुआ था। इनका कार्य काफ़ी अच्छा थाना में रहा है, ऐसा जानने सुनने। हाँ, अभी तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव थे, एक्टिवली इन्वॉल्व थे थाने में और काफ़ी जानकार थे। तो ये अभी इस तरह की बात सामने आ रही है। शराब माफियाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा। अभी देखिए बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस पर, हम देखेंगे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी किसी को कुछ कहना, किसी पे
कोई इल्ज़ाम लगाना अभी ये इस स्टेज पे सही नहीं है। सर खाकी पे वर्दी पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? ये चीज़ तो बहुत हमारे लिए दुख की बात है कि इस तरह का कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के किसी जो अच्छा ऑफिसर है या जो अच्छा काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, उस पर इस तरह का हमला करना, ये हम लोग सबके लिए एक बहुत चुनौती की बात है। इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करके इसको अनुसंधान करेंगे, इसका पता लगाएंगे किसने ऐसा किया है। परिजनों के द्वारा सर शराब माफिया का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, अभी ये इस स्टेज पे कहना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसमें मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको बताऊँगा। थैंक यू। ठीक यहाँ पर है और कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस पदाधिकारी का ही ये हाल होगा तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्या घटना क्या प्रतीत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी। कितनी गोली मारा है? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी कहाँ नहीं। पर गोली लगी? गोली नाप के यहाँ पर लगी। हाँ, पीछे से निकली हुई। क्या लग रहा है आपको वहाँ के मुखिया है, दूर से इनसे किसी से दुश्मनी? मेरे पंचायत में वहाँ के मुखिया रंगीले जी हैं। अच्छा, मेरा बगल में आपके पंचायत। काफी करीबी रहे हैं? हाँ, मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो पूर्व में किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? क्योंकि पुलिस में सक्रिय हैं तो काफी अच्छे लोग थे वहाँ के, काफ़ी नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपराधी का मामला है। अपराधी को पकड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस को मदद करते थे। रंजिश की बात रंजिश की बात तो लोग बता पाएंगे, परिवार के लोग बता पाएंगे। रंजिश मगर अपराधियों से इनका हमेशा से ही रहा है। आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या मांग? इनसे इनके परिवार के लिए नौकरी की मांग करेंगे और उचित रख रखाव की मांग करेंगे। क्या साल से कार्यरत थे थाना में? थाना में हम समझते हैं कि अनुकंपा पर फादर के बाद इनकी नौकरी हुई थी। फादर के बाद अब बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं इनके। क्या नाम है आपका? आरिफुर रहमान शब्बन। इनका क्या नाम है? मोहम्मद जैद। कौन गांव में घर है इनका? इनका मुरादपुर में घर है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता उमेश सहनी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।